कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आज 8 मार्च है, तो सभी विद्यालय के प्यारी बच्चियां और सभी शिक्षिकाएं, सभी महिला सहकर्मी और हमारे पूरे देश में जो भी महिलाएं बाहर कार्यरत हैं, चाहे वो किसी भी सेवा क्षेत्र में हों, उन्हें और बाकी जो महिलाएं जो घर संभालती हैं और घरेलू महिलाएं हैं और किसी न किसी रूप से वो अपनी कर्तव्यों को पूरा कर रही हैं, आप सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और जैसा कि आज हमें चैप्टर लेना था, तो हुआ क्या कि इधर इलेक्शन की ड्यूटी और ट्रेनिंग काफ़ी भागम भाग का माहौल रहा और शेड्यूल अस्त व्यस्त हो गया। मुझे लगा कि लाओ आज जो है चैप्टर काफ़ी पेंडिंग रह गया, अब शुरू करते हैं आगे। तो आज क्लास में एक बच्ची ने जो है ये पूछा मुझसे कि सर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या होता है। तो एक क्लास 4 की बच्ची ने ऐसा क्वेश्चन किया, तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लगा। और क्लास 4 की ही बात नहीं है, ये हमारा 4 से लेके 10th तक, मतलब हमें लगता है बेसिक से लेके अपर प्राइमरी कि बच्चियों के मन में ये जिज्ञासा है, ये उत्सुकता है, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। तो उसने पूछा कि सर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, इसके बारे में आप सर बता दो। तो बताया मैंने उनको। बाकी आप सभी को पता है कि 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये महिला दिवस वो सभी महिलाएं जिसकी उपलब्धियों से, या वो वीरांगनाएं जो किसी क्षेत्र में ख्याति हासिल करी हो, या कोई महान काम उन्होंने किया हो, कोई उपलब्धि उन्होंने हासिल किया हो, उन सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित है। ये वो दिवस है, ये वो दिन है जब उनको सम्मानित किया जाता है, उनके जज्बे को सलाम किया जाता है और उनके ख्यातियों से, उनकी उपलब्धियों से देश की हर एक महिला, चाहे वो पत्नी हो, बहन हो, माँ हो या सहकर्मी हो या कहीं काम करती हैं, उन सभी लोगों को वो प्रेरणा मिले और उनके सम्मान को, उनके जज्बे को सम्मानित करने का यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसमें ऐसे महिलाओं को सम्मानित किया जाता है और जो प्यारी हमारी बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनके शिक्षा स्वास्थ्य में सकारात्मक और गुणोत्तर एक हमारा प्रयास है। और हमारे जैसे जितने भी लोग, आप सभी लोग जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, सभी का ये एक सामूहिक प्रयास है। और बहुत खुशी होती है कि जो बच्चियां अभी क्लास 4 में हैं, 5 में हैं, या बेसिक में हैं, या अपर प्राइमरी में हैं, वो इन सब मुद्दों के बारे में सोचती हैं और वो क्वेश्चंस करती हैं। और चीज़ें केवल गणित, हिंदी, इंग्लिश के किताबों तक ही सीमित नहीं है, और पहाड़े और बाकी चीज़ों के अलावा भी अन्य चीज़ें भी अगर खास करके लड़कियां उनके मन में है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लिहाजा मुझे लगा कि लाओ बच्चियों को और एक इसके बारे में थोड़ा बता दिया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में तो बता दिया। जब थीम के बारे में मैंने बताया तो उन्होंने पूछा कि सर ये थीम का क्या है। तो उनको समझाया गया कि जैसे आप बर्थडे मनाते हो तो बैलून कर देते हो और कुछ सजावट कर देते हो। मतलब अगर कोई जिसे ना पता हो कि कोई इवेंट है या कोई अननोन व्यक्ति हो, अनजान कोई आदमी कोई भी अंदर आया, तो वो देख के माहौल वो समझ जाएगा कि हाँ लग रहा कुछ बर्थडे से संबंधित कोई प्रोग्राम है। तो थीम को लेके मैंने ऐसे ही समझाया उनको। और हर साल थीम वो अलग अलग होता है। जैसे आप लोग क्लास में कभी बर्थडे कर लिए, या अभी होली का माहौल आ रहा है तो अभी कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं, वो गुब्बारों में
रंग भर के वो फेंकना और ये। तो अगर वो नहीं भी फेंक रहे हैं, वो रखा हुआ है या रंग भी रखा हुआ है, या ब्लैक बोर्ड पे अगर कलरफुल चौक से लिख भी दिया जाए, तो वो सीधे कह रहे हैं सर वो होली का वो लिख रहे हैं क्या आप। तो अमूमन एज़ यूजुअल क्या है कि वाइट बोर्ड से हम लोग, सॉरी एज़ यूजुअल ब्लैक बोर्ड पे हम लोग चौक से लिखते हैं, जनरल टेंडेंसी भी यही है। तो कभी चौक रंग कलरफुल चौक से लिख दिया जाए तो वो होली से कनेक्ट बच्चे कर दिए। तो वैसे ही समझाया मैंने कि वो थीम जैसे बर्थडे का हो गया या फिर ये होली का वो चौक से तुम लोग समझ रहे हो, तो थीम ऐसे ही हर साल का अलग अलग होता है। तो थीम के बारे में ऐसा बताया मैंने। बाकी अभी 2022 चल रहा है, तो अभी इस बार की थीम हमारी क्या थी, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। मतलब क्या है कि आज के लैंगिक समानता तो बच्चों को बताया गया तो वो समझ नहीं पाए। तो लैंगिक समानता के बारे में उनको बताया गया कि जैसे आप हो या लड़के हैं तो उनमें कोई भेद नहीं है, उन्हें पढ़ाई करना है या खेलना है, आपको भी पढ़ाई करना है और आपको खेलना है, या किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में आपका मन है या छात्राएं हैं उनका मन है कि हमें ये चीज़ पढ़नी है या ये चीज़ करनी है, तो उनके लिए भी सेम वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बॉयज़ के लिए है। तो थीम हमारा क्या था, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। मतलब आज की लैंगिक समानता वो बहुत ही ज़रूरी है एक विकासशील कल के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए। ऐसे ही पिछले साल का क्या था, 2021 की अगर हम बात करें, जो कि ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 2021 में क्या था, महिला नेतृत्व, कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। कोविड का दौर हमें, कोविड जो पेंडेमिक का दौर था जिसका अभी भी हम ये नहीं कह सकते 100% ख़त्म हो गया है, विगत सालों में बहुत ही ज़्यादा इसका भयानक रूप रहा, बहुत ही प्रकोप ऐसा रहा जिससे सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। बच्चे तो स्पेशली इसलिए भी जानते हैं कि उनके लिए तो कुछ बच्चे तो ऐसे, उनके लिए कोविड एक त्यौहार की तरह हो गया। अब वो कभी कभी क्लास में कहते हैं कि सर फिर बंद होगा क्या। तो मतलब ये बच्चे इस वजह से याद रखते हैं कि लॉकडाउन में स्कूल और सारी चीज़ें बंद थी, स्कूल भी बंद थे। तो खैर ये थीम उनको जल्दी समझ में आ गया था, क्योंकि कोविड-19 की बात हुई तो वो तुरंत समझ गए। कोविड-19 महिला नेतृत्व, महिलाओं की बात है, कोविड-19 की सर बात बता रहे हैं, तो वो समझ गए कि कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। तो ये हमारा 2021 का थीम था। एक छात्रा ने पूछा कि सर 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, या मार्च के ही महीने में क्यों मनाया जाता है। इसका ये था कि आज से 133 साल पहले, मतलब 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 15,000 कामकाजी महिलाओं ने एक रैली, संयुक्त रूप से एक रैली निकाली थी। और उस रैली में उन्होंने काम के घंटों का निर्धारण, मतलब एक हमारा जिसको वर्क आवर बोलते हैं कि कितने कब से हमें काम करना है, कब से कब तक काम करना है वो, और वेतन के संतुलन, मतलब वेतन हो सकता है कम हो उस समय, तो उसको एक अच्छे वेतन के लिए या मानक के हिसाब से जो उनका वेतन हो उसके लिए, और वोटिंग, मतदान के अधिकार के लिए उन्होंने संयुक्त रूप से इन 3 मांगों के लिए न्यूयॉर्क शहर में 15,000 कामकाजी महिलाओं ने रैली निकाला। और इसका प्रभाव भी काफ़ी हुआ और इनकी मांग को माना गया, और 28 फरवरी 1909 में महिला दिवस का दर्जा दे दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस समय तक ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता था। फिर इसी क्रम में क्या हुआ, 1910 में अमेरिका के ही कोपेनहेगन शहर में समारोह हुआ। उस समारोह में जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ यूएसए जो थी, उन्होंने इनकी मांगों को ध्यान दिया और अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी
1910 में इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा हर साल। चूँकि फैब का महीना था, अब इसमें आ गई ये है कि जब 28 फैब को ये सारी चीज़ें हो गई तो ये फिर मार्च का डेट कैसे हुआ। इसी क्रम में क्या हुआ आगे, रूस में सन 1917 में, ये जब विश्व इतिहास की क्लास कभी आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताऊंगा। इसी क्रम में 1917 में रूस में जो है फरवरी का वो लास्ट संडे था, रसिया में जो अभी वैश्विक रूप से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, यूक्रेन को लेके जो इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं इसको लेके। रूस में 1917 में फेब महीने का लास्ट संडे था और लास्ट संडे को रूस की महिलाओं ने इन्हीं मांगों को लेके, जिसे ब्रेड एंड पीस कहा गया, ब्रेड एंड पीस, या इसको कह सकते हैं खाना और शांति, खाने और शांति की आज़ादी को लेके बाकी जो उनकी मांगे थे, जो इसके पहले अमेरिका में हुआ था। ब्रेड एंड पीस क्रांति को 1917 में रूस में महिलाओं ने दोबारा शुरू किया और रूस के जो जार थे, जार मतलब जो शासक थे, रूस के शासक ने सत्ता छोड़ने के बाद इनकी मांगों को माना और इन्हें मत का अधिकार दे दिया गया, जो आगे कालांतर में 8 मार्च को इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी थी जो बच्चों ने क्लास में पूछा था। अब मुझे लगता है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चियों ने महिला दिवस के नाम पे ही हो सकता है उन्होंने ये प्रश्न पूछा हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और अच्छी बात है, ऐसे ही मन में जिज्ञासा होना या कोई क्वेश्चन आना ये अच्छी बात है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरे भारत में सभी जो लड़कियां जो पढ़ रही हैं, जो नहीं पढ़ रही हैं, वो भी पढ़ाई करें किसी न किसी माध्यम से। और कहीं न कहीं इस चैनल का भी यही प्रयास है कि जो कहीं छूट गए हैं तो ठीक है, देर सबेर जब भी हो वो चैनल के माध्यम से भी सभी पढ़ो, सभी आगे बढ़ो। और दोबारा आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।